ये है ग्रैंड हेरिटेज होटल। हिमालय में बसा पलमपुर अपने चाय बागानों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ है एक शानदार इमारत, ब्रिटिश जमाने का एक निशान, ग्रैंड हेरिटेज होटल। टूरिस्ट यहाँ की पुरानी दुनिया के जादू का आनंद लेने आते हैं। ब्रूहिश और नेहा, एक युवा जोड़ा, रोमांटिक छुट्टी मनाने आया था। वे होटल की पुरानी वास्तुकला और लुभावने दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये यात्रा जल्द ही एक भयानक सपने में बदल जाएगी। पर 314 में चेक इन कर चुके थे। ऊंची छत और एंटीक फर्नीचर वाला ये कमरा एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, कमरे में लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगीं और तापमान में काफी गिरावट आई। हवा भारी होने लगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। नेहा, जो अब असहज दिख रही थी, ने इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। कमरे के दूसरे छोर से एक हल्की सी खरोंच की आवाज ने उनकी रूह कंपा दी। बहादुर बनने की कोशिश करते हुए ब्रूहिश धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने पीतल के ठंडे हैंडल को पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अलमारी के दरवाजे खोल दिए। अलमारी खाली थी। हालांकि खरोंचने की आवाज तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। जब लाइटें टिमटिमा कर बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया, तो नेहा चीख पड़ी। घबराहट फैल गई। वे अपने फोन ढूंढने लगे। मंद रोशनी से थोड़ी मदद मिल रही थी। तापमान बहुत तेजी से गिर गया। एक हड्डी जमा देने वाली ठंड ने उन्हें घेर लिया। वे एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी सांसें उखड़ी हुई और तेज थीं। खरोंचने की आवाज लगातार जारी रही। अब एक धीमी कर्कश आवाज भी आ रही थी जो फर्श के नीचे से कंपन कर रही थी। सेक्शन 4, एस्केप फ्रॉम रूम 314। भयभीत होकर ब्रूहिश और नेहा दरवाजे की तरफ भागे। वे ताला खोलने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। दरवाजे का हैंडल छूने में बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था, जिससे उनके शरीर में डर का करंट दौड़ गया। आखिरकार ताला खुला और वे दालान में निकल भागे। अपने पीछे दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वे बिना कुछ सोचे समझे सुनसान गलियारे में दौड़े। उनकी चीखें खामोश होटल में गूंज रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रिसेप्शन एरिया की सुरक्षा तक पहुंचकर वे एक आलीशान मखमली सोफे पर गिर पड़े, हांफते हुए। उनके अचानक आने से चौंके रिसेप्शनिस्ट ने उनकी मदद के लिए दौड़ लगा दी। सेक्शन 5, विस्पर्स फ्रॉम द पास्ट। रोते हुए नेहा ने रूम नंबर 314 में हुए अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रिसेप्शनिस्ट जरा भी हैरान नहीं हुआ। वह शांति से सुनता रहा। उसके चेहरे पर समझदारी का भाव था। उसने बताया कि उनका यह अनुभव पहला नहीं था। उसने बताया कि रूम नंबर 314 का एक काला इतिहास रहा है। कहानी के अनुसार ब्रिटिश जमाने में एक युवा ब्रिटिश अफसर ने अपने प्यार को खोने के बाद उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। उसकी व्याकुल आत्मा शांति न पा सकी और वह उस कमरे में भटकती रही, सांत्वना की तलाश में। खरोंचने की आवाजें, तापमान में उतार चढ़ाव, भयानक आवाजें, ये सब उस ब्रिटिश अफसर की पीड़ित आत्मा का काम था। सेक्शन 6, द मिस्ट्री रिमेन्स। होटल प्रबंधन ने कभी भी असाधारण गतिविधि की पुष्टि नहीं की। उन्होंने इन घटनाओं को इमारत की पुरानी उम्र का नतीजा बताया। रूम नंबर 314 और उसके भूत के किस्से फैलते रहे। आज तक रूम नंबर 314 सील बंद है। कुछ लोग कहते हैं कि असाधारण गतिविधियां बंद हो गई हैं। रूम नंबर 314 की सच्चाई क्या है?